फिलहाल जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया, लेकिन अफसोस कि आप सबको ये सब झेलना पड़ा। बट फाइनली असली कातिल मारा गया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। लेकिन हो सकता है कि शायद आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़े, जस्ट फॉर फाइनल स्टेटमेंट। मैं बता दूंगा कब आना है। जी थैंक यू। वेलकम। मेरे मानव, तुम्हें डबल क्रॉस करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पार्टी शुरू हो गई है भाई, जोकर बुलाओ। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उसके घर जाकर देख कर आता हूँ कि वो आए क्यों नहीं। असली जोकर तो फोन उठाएगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, है ना? और जब उसके लोग उसको ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचेंगे और उसकी वो हालत देखेंगे तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आएगी सीधा यहाँ पार्टी में जोकर की तलाश में। लेकिन यहाँ तो जोकर मुस्कान पर हमला करने वाला होगा। सच में मानव सच में जोकर ही है, जो मेरी हर बात मान गया। मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग करती हूँ मैं। मुझे तो सारे क्रिमिनल्स को ट्यूशंस देनी चाहिए नए नए तरीके से क्राइम करने के लिए। मतलब क्या प्लानिंग थी। एकदम टाइम पे मानव आया और उसके पीछे पीछे वो ओवर स्मार्ट शांतनु विश्वास भी आया। और जैसे ही मानव उस नचनिया मुस्कान पर हमला करने ही वाला था कि शांतनु ने उसे ढेर कर दिया। उफ, काजल काजल काजल, यू आर जस्ट ग्रेट। घर का चप्पा चप्पा चेक करो, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, ढंग से बिल्कुल। सर हेलो रौनक, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। मानव के घर से हमें एक और हुडी और एक काला मास्क मिला है। उसने सोफे के नीचे छुपाया हुआ था। इसका मतलब मानव हमें और सिंह साहब को मारना चाह रहा था। इसका मतलब असली किलर वही था। चलो ठीक है, अब हम काजल के ठीक होने पर फोकस किया सकते हैं। तो मैं इस केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देता हूँ। थैंक यू जी। चलो, अब कोई नहीं है इस घर में जो मुझ पर शक करेगा। हेमा, आपने हर मोड़ पर मेरे परिवार की रक्षा की है। उसके लिए मैं आपसे जितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम है। बस मेरी एक और विनती मान लीजिए ना, काजल को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। उस बेचारी बच्ची पर बहुत कुछ बीत रहा है, उसे इस दर्द से जल्द निकाल दीजिए माँ। बस मेरी इतनी सी विनती मान लीजिए। रौनक जी, ये हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत बड़बड़ करती हो। चलो ना, सरप्राइज है।
कैसा लगा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। ये पहला सरप्राइज था, आगे के देखिए होता है क्या। रानू जी, दूसरा सरप्राइज क्या है? क्या नहीं, कहाँ है? कहाँ? रौनक जी, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मुस्कान, अरे तुम्हारे लिए तो हम ताजमहल तक ले आए। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। एक और सरप्राइज है। एक और? I'll be back. काश तुमको फिर एक बार बोल पाते कितना ज्यादा प्यार करते हैं हम तुमसे मुस्कान। सर, आपके चेहरे पर तो मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी मुस्कान सेफ है। अटैकर मारा गया। मानव, काजल का एक्स बॉयफ्रेंड, यही था हमारा मिसिंग लिंक। यही था हर मर्डर के पीछे और हर हमले के पीछे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी सर कि वो हुडी वाला आदमी जो सरजी पर और रौनक पर हमले कर रहा था, वो और कोई नहीं, मानव ही था। और तलाशी के दौरान हमें मानव के घर से एक हुडी और एक मास्क भी मिला। मैंने इस केस की फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी है सर। नहीं शांतनु, ये कैसे हो सकता है? ये आदमी हुडी वाला आदमी हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल एट ऑल। सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? आप इतना श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं सर? अरे हमें सबूत मिले हैं तलाशी के दौरान इसके घर से। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सच या रौनक पे हमला करने वाला वो हुडी वाला आदमी बल्कि और कोई नहीं, मैं ना। कैसे बताऊं तुझे अपना सच? अगर बता दिया तो तुम मुझ पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे दोबारा। आई एम सॉरी शांतनु। सर बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आपको अभी भी शक क्यों है? मुझे शक इसलिए है क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल हो रहा कि मानव जैसे लड़का, मेरा मतलब सिंगल हैंडेडली इतने बड़े बड़े क्राइम कैसे कर सकता है। इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है। सर, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। प्यार जो है ना सर, अच्छे अच्छों से बड़े से बड़ा क्राइम करवा देती है। काजल के प्यार में अंधा था
बदले की आग में जो जो इसके रास्ते में आता गया, ये सबको जलाता गया। शांतनु, एक बार मेरी तसल्ली के लिए मैं काजल को चेक करना चाहता हूं। मुस्कान की सेफ्टी का सवाल है यार, रिस्क नहीं होना बिल्कुल भी। सर प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे 0.1% भी अगर शक होता ना उस पर, तो मैं एक केस कभी क्लोज नहीं करता। लेकिन सबूत हमारे पास है, सच हमारे सामने है सर। हेलो, क्या, कब? जैसे ही बाकी की डिटेल्स मिले मुझे फौरन कॉल करो। क्या हुआ? सर वो पुरुषोत्तम घोष जिन्होंने काजल का सेकंड ओपिनियन टेस्ट किया था, उनकी डेड बॉडी मिली उनके घर पर। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। मौत का रीजन उसके बाद ही पता चलेगा। कहा था ना मैंने, कहा था ना तुमसे, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं हुआ मुझ पे। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और मेरा शक बेफजूल नहीं होता है। और मेरी शक की घड़ी हर बार काजल के ऊपर जाके रुकती है। और अब काजल की सच्चाई के बारे में मैं पता लगवाऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। सर प्लीज रिलैक्स, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप ऐसे ओपनली किसी के सामने नहीं जा सकते। सच का पता मैं लगाऊंगा, और अगर उसके बाद भी आपको तसल्ली ना हुई तो फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। बस अब मुझे काजल को अकेले में ऑब्जर्व करना है, तभी मैं उसे रंगे हाथों पकड़ पाऊंगा। लेकिन उसे कोई भी किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ता, सब उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ये होगा कैसे? चिंता मत करो, आइडिया है मेरे पास। हाँ वही मानव, एक बार आया तो था घर पे। हाँ, काजल का दोस्त इंस्पेक्टर विश्वास ने उस पर गोली चला दी, वो मर गया वो बेचारा। हाँ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब ठीक है। प्रणाम। मैं बाद में बात करती हूँ। जी क्षमा कीजिएगा, मैं काफी रात में आया हूँ। तीरथ राज जी घर पर हैं क्या? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। आप वो पहाड़ी वाले माता रानी के मंदिर वाले पुजारी है ना? जी हाँ। बैठिए ना पंडित जी। जी। कहिए, कैसे आना हुआ? जी कल वो हमारे मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन है, उसके पश्चात भंडारे की व्यवस्था की गई है। शहर के सभी जाने माने परिवारों को न्योता भेजा गया है। अगर सबकी मदद हो जाएगी तो गरीबों को भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। और कुछ श्रद्धालु जो बाहर के प्रांतों से आ रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था में भी अगर आप कुछ योगदान करें तो आपका बड़ा आभार होगा। आप बैठिए पंडित जी, मैं बस आई अभी। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। वैसे भी हम लोग दान धर्म में बहुत मानते हैं। लीजिए। धन्यवाद जी। वो एक बात और मैं कहना चाहता था। आपको तो पता है मंदिर पर जाने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। कल आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफी हो जाएगी, इसलिए गाड़ी नीचे खड़ी करके आपको आना पड़ेगा। अगर घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग हो तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। भाई मैं तो अभी बूढ़ी हुई नहीं, और घर में ना कोई बुजुर्ग है और ना ही बच्चा, तो आप निश्चिंत रहे पंडित जी। काजल तो है ना दीदी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे लगता है ऐसे चढ़ान वाले मंदिर में उसे व्हील चेयर पे डाल के लेकर जाना सही नहीं होगा। मुझे लगता है काजल को घर में ही रखना चाहिए। हाँ यही ठीक है। पंडित जी, हमारे परिवार से सभी लोग आएंगे। वैसे भी बहुत टाइम के बाद हमारे घर में शांति आई है, हम जरूर आएंगे। तो कल हम पूजा में मिलते हैं। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम।
आपका काम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नेक काम करना तो मेरा धर्म है, और किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। काजल को अब रंगे हाथों पकड़े जाने से कोई नहीं रोक सकता। रौनक जी, आप हम देखने आए थे कि काजल सोई कि नहीं। सो गई काजल। ठीक है, अच्छी बात है। चलो। अरे कहाँ? कहाँ मतलब? अरे चलो, हमें बात करनी है मैं तो यहीं रहूंगी, काजल के पास सोऊंगी। आप जाइए, रेस्ट कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे, उठ जाएगी काजल। तुम तो ऐसे करो मानो हमारी असल की बेटी हो, हमारी बच्ची हो। इतना लाड प्यार। अच्छा अच्छा ठीक है, जब उठेगी तो दिखा देना लाड प्यार, भर भर के दिखा देना। हाँ, अभी वो तुम चलो ना हमारे साथ, चलो। अरे पर क्यों? कैसा ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो आप अकेले अकेले? बोलेंगे तो मना कर दोगे। ये बहुत सिंपल बात है कि देखो, हमने दोस्ती की है तो क्या है कि जब भी इंसान मुसीबत में हो या बोर हो रहा हो तो 3 AM और 4 AM फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम हमारी 3 AM 4 AM फ्रेंड हो। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। चलो ना, थोड़ा गुस्से पियाते हैं, गपियाते हैं। अरे अरे, मुझे बोर होने का कोई शौक नहीं है। देखो हमारी बात